फाइनली वो वीडियो आ गया है जिसका सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत दिनों से वेट था। इनफैक्ट मेरा मन था बहुत दिनों से बनाने का कि भाई इस बार बजट डे पे हम क्या करने वाले हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना है क्या, कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितने बजे बनाना है, कैसे करेंगे, कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे के दिन आ रहा है। यहाँ पे थीटापन के लिए उल्टा वर्क कर सकता है। तो बस गाइस मैंने ये वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। आज इस वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम कैसे साथ में बड़ा प्रॉफिट करेंगे या छोटा प्रॉफिट करेंगे या छोटा लॉस करेंगे। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस मैंने लॉन्च करी आपके लिए, टेक्निकल एनालिसिस पैकेज मैंने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है जो आपको इमेंस वैल्यू दे सकता है आपके पर्सनल ट्रेडिंग में। व्हाट्सएप सर्विस चालू करी आप लोगों के लिए, लेकिन इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। पहले बजट डे का वीडियो देखो, पॉज करो पहले वीडियो, एक कॉपी लाओ और कॉपी में जैसा जैसा बोलूं लिख लेना। तो वो पहले देखते हैं और आउटरो में आपसे मिलता हूं फिर, ठीक है। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से वेट था, बजट डे 2022। तो 1 फेब को हमारा बजट डे आने वाला है और पिछले साल जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी अपने लॉन्ग स्ट्रैडल, वो सिंपल तरीके से यूज करेंगे तो काम नहीं करेगी। क्यों? उसके पीछे का रीजन है ग्रीक्स, जिसमें थीटा नाम की एक चीज होती है जिसको अपन को समझना पड़ेगा। तो चलो लास्ट बार जैसा स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट जो बजट डे का जो रिजल्ट है वो आ रहा है ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे के दिन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ वापस से आईपैड पे ला करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे हम निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम लोग जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे वो रहेगा ऑप्शन बाइंग। तो हमको बड़ा मूवमेंट चाहिए। हमको मालूम है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल होता है। हो सकता है बजट डे का असर कुछ सेक्टर्स पे बहुत नेगेटिव पड़ जाए और कुछ सेक्टर्स पे बहुत पॉजिटिव पड़ जाए, तो निफ्टी थोड़ा सा एक उतना बड़ा मूवमेंट शायद ना दे पाए। बट बैंक निफ्टी डेफिनेटली या तो न्यूज अच्छी होगी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, या तो न्यूज बुरी होगी, मतलब सपोर्टिव होगी नॉन सपोर्टिव होगी। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अपन को ट्रेड करना है। अब आपको इसके पहले कि मैं स्ट्रैटेजी बताऊं, आपको बताना चाहूंगा पहले मैं दो ग्रीक्स के बारे में। एक होता है डेल्टा और एक होता है थीटा, ठीक है। अब थीटा को आप साइन ऐसे टी भी बना सकते हो और थीटा ऐसे लिख लेते कोई तो डेल्टा और थीटा दो चीज होती है। तो थीटा जो होता है हमको इसके बारे में स्टडी करना है। तो थीटा क्या होता है? थीटा होता है एक्चुअली, थीटा को अब मैं सीधे बोलना चलो टाइम वैल्यू। कभी भी कोई एक्सपायरी आती है तो थर्सडे के दिन आपको मालूम है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका वो जीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें ना थीटा बचता है ना डेल्टा बचता है। डेल्टा क्योंकि ओटीएम में तो डेल्टा भी नहीं है और टाइम तो खत्म हो गया थर्सडे। तो वेडनेसडे को थोड़ी सी थीटा वैल्यू रहती है, ट्यूसडे को थोड़ी ज्यादा थीटा वैल्यू होती है, उससे ज्यादा मंडे होती है और सबसे ज्यादा फ्राइडे होती है, मान के चले एक वीकली सीरीज में। तो अगर मानते हैं एक एग्जांपल के लिए कि 10 रुपए की थीटा वैल्यू फ्राइडे को है, तो मंडे को 8 रुपए है, ट्यूसडे को 6 रुपए है, वेडनेसडे को 4 रुपए, थर्सडे मॉर्निंग 2 रुपए और थर्सडे 3:30 बजे तक मान के चलो ये जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से ये डिके होने लगती है। अब जो हम लास्ट ईयर स्ट्रैटेजी लगाए थे उसमें क्या हुआ था, अगर मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट 100 रुपए पे है और मूव करते करते 110, 120 ऐसे अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो क्या होता है, हमने कॉल और पुट दोनों बाय किया। अगर ये 100 रुपए का है और ये भी 100 रुपए का है, इसमें ना इस 100 रुपए में मान के चले 20 रुपीज थीटा वैल्यू है, 80 रुपीज डेल्टा वैल्यू है, इसमें भी 20 रुपीज थीटा वैल्यू, 80 रुपीज डेल्टा वैल्यू है। सारी की सारी मन से बनाई कैलकुलेशन है आपको समझाने के लिए। अब इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये मार्केट बहुत, ये कॉल है ये पुट है, अगर मार्केट बहुत स्ट्रेट ऊपर जाता है तो ये जो 80 रुपए है ये ऑटोमेटिकली 160 हो जाएगा मान के चले, या 200 हो जाएगा। पिछले बार तो और ज्यादा चला गया था, आपको मालूम होगा अगर आपने एक्सपीरियंस किया था। नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देख लेना, लिंक डाल दूंगा, पक्का पिछला वीडियो भी देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये 80 रुपए क्या हो जाएगा मान के चलते हैं, ये 80 रुपए जीरो हो जाएगा अगर ये ओटीएम हो जाता है। लेकिन ये 20 रुपए जीरो नहीं होगा, ये भी 20 रुपए जीरो नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिके होकर 18 रुपए हो जाएगा, 17 रुपए हो जाएगा। तो कुल मिला के अपन ने इससे तो बेनिफिट कमा ही लिया और जो अपन को लॉस दे रहा था उससे भी 20 रुपए कमा लिए। ये तभी पॉसिबल जब एक स्ट्रेट लाइन में बड़ा मूवमेंट आता है। तो पिछले बार मंडे का दिन था, थीटा वैल्यू काफी ज्यादा थी, आज उसके दिन का भी डिके जाएगा और ट्यूसडे को थीटा वैल्यू थोड़ी और कम मिलेगी, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। तो हमारा काम है रिस्क को मैनेज करना। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इस बार की जो स्ट्रैटेजी है, इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ट्यूसडे को बजट आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इस बार लेने वाले हैं 2 लेग एंट्री।
और जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, जिनके पास ज्यादा कैपिटल है, मैं इसके बाद 3 लेग एंट्री भी आपको बताऊंगा, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं 3 लेग एंट्री करने वाला हूं। आप लोगों को 2 लेग एंट्री बता रहा हूं। मिनिमम कैपिटल 40,000 का चाहिए, 40 के नीचे कुछ नहीं हो पाएगा। और मैक्सिमम कैपिटल तो आपकी खुद की मर्जी है, आपका पैसा है, आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, आप अपना कैपिटल लगा सकते हैं। बट आई वोंट सजेस्ट कि उधार लेकर के कर गए, बाकी तो देख लेना। यू हैव टू ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग रॉन्ग एज वेल। तो बताता हूं मैं कैसे। ट्यूसडे के दिन मार्केट खुलेगा 9:15 पे। आपको अपना पहला लेग डाल देना है 9:15 से 9:20 के बीच में, ठीक है। 9:50 to 9:20 आपको अपना पहला लेग डालना है। कौन सा बाय करना है? आपको बाय करना है एट द मनी कॉल और पुट दोनों बाय करना है। फॉर एन एग्जांपल मैं लैपटॉप पे लेकर के आता हूं आपको। अगर लैपटॉप पे लाता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी 37,687 पे है, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 37,700 होगा, राइट। 37,687 पे है, तो बैंक निफ्टी का नियरेस्ट 37,700 होगा। तो 37,700 लिखोगे आप ऐसे करके, ठीक है। ये 3 फरवरी 37,700 का पीई। देखो, एक का प्राइस है 695, एक का प्राइस है 674। यही मेरे को चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक का प्राइस है 700 रुपए, एक का प्राइस है 900 रुपए, ये एक का प्राइस है 695, एक का प्राइस है 525। ये दोनों प्राइस बहुत ज्यादा पास में होने चाहिए। इस वक्त ये बहुत एक्सपेंसिव दिखा रहा है, क्योंकि आज थर्सडे, आज का दिन क्या, आज फ्राइडे नाइट है, तो इसलिए अपन को थोड़ा एक्सपेंसिव दिखा रहा है। प्रीमियम ऑलरेडी हाई हो जाते हैं ऐसे इवेंट के पहले। तो अगर अपन इसको बाय करने के लिए जाएंगे तो देखो 17,000 दिखा रहा है फिलहाल, और ये भी 17,000 दिखा रहा है फिलहाल। ये मेरे हिसाब से आपको 12 से 13,000 रुपए के आसपास पड़ने चाहिए ट्यूसडे के दिन, मेरे को लगता है, या 10,000 तक मिल जाएंगे मेरे को लगता है। 10,000 में इसलिए मैंने बोला 2 लेग एंट्री करेंगे तो 20,000, एक लेग में 20,000, दूसरे लेग में 20,000। हमको मिनिमम 40,000 रुपए लेके आना है, कम से कम 5 एक्स्ट्रा लेके आना, कहीं कम ना पड़ जाए, तो 45,000 लगेगा। अब हमने इन दोनों को बाय करा, ठीक है, दोनों को बाय करा एट द मनी। अब वापस सही पैड पे आते हैं। अब आपने एट द मनी दोनों को बाय कर लिया, ठीक है, एक लेग आपने डाल लिया, कितने बजे? 9:15 से 9:20 के अंदर। अब जैसे ही मार्केट में किसी भी साइड, अब देखो मैं आपको इस जगह पे चार्ट दिखाता हूं, ठीक है, चार्ट समझाता हूं। मान के चलते हैं ये बैंक निफ्टी 37,700 पे ही रहता, मान लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे मानते हो 37, वो फिर 38,000 पे चला जाता है, और फिर 38,500, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है। पिछले बार 1000, 1200, 1500 पॉइंट के, 1200 के आसपास 1000 प्लस पॉइंट चला गया था बैंक निफ्टी मूवमेंट ओवरऑल। तो मान लेते हैं यहां पे आपने 9:15 पे पहला लेग एंटर किया, ठीक है, और मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाता है। यहां पे जैसे मार्केट 350 पॉइंट्स मूव कर जाएगा, आपको आपका फर्स्ट लेग डाला आपने, आपको आपका सेकंड लेग डालना है। क्यों डालना है? देखिए, ये सेकंड लेग डालने से उल्टा आप अपना प्रॉफिट कम कर रहे हो। मैं आपको पहले बता रहा हूं, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, इससे प्रॉफिट कम होगा, लेकिन इससे रिस्क मैनेज होगा। वो समझना कैसे। 350 पॉइंट आया, आपका पहला लेग ऑलरेडी आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिखाना चालू कर देगा। आफ्टर 350, मेक श्योर 350 के पहले बिल्कुल नहीं करना है। आपने सेकेंड लेग डाला, हो सकता है कि सुबह 10 बजे हो, 11 बजे हो, या 12 बजे हो, जिस भी समय एक सेकेंड लेग में आपको मूवमेंट मिलता है, आप अपना सेकेंड लेग एंटर करोगे यहां पे। फिर से उस वक्त का एट द मनी सीपी, उस वक्त कौन सा होगा? 38,000 के नजदीक होगे, तो 38,000 का सीई प्लस पीई बाय करोगे। इससे क्या होगा मैं बताता हूं। अब मान लेते हैं भगवान हमारे साथ है और स्ट्रेट लाइन मूवमेंट फिर से आ जाता है भाई, तो ये वाला आपको जो स्ट्राइक प्राइस पहला लेग डबल पॉजिटिव दे चुका है, और जो दूसरा लेग था आपका वो आपको पॉजिटिव दे चुका है। मतलब आप बढ़िया प्रॉफिट में हो। अगर भगवान की कृपा से जैसा लास्ट टाइम हुआ सीधे स्ट्रेट मूवमेंट आता है तो कोई परेशानी नहीं है। उल्टा अगर हम लोग ज्यादा पैसा सुबह डाल देते हैं ना 9:15 पे, तो प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन ट्यूसडे के दिन है इसलिए रिस्क मैनेज करके चलना है। अब मान लेते हैं गड़बड़ हो जाती है, तो अब मान लेते हैं गड़बड़ क्या होती है। मार्केट, आपने सेकंड लेग एंट्री करी और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके स्ट्रेट नीचे आ जाता है यहां तक, तो क्या होगा? जैसे ही वो यहां पे आएगा तो जो पहले लेग की एंट्री थी भाई, ये डबल पॉजिटिव छोड़िए, ये दे देगी छोटा लॉस, क्योंकि मार्केट साइडवेज घूम गया, वहीं पे खुल के ऊपर जाके वहीं आ गया, डेल्टा कट गया, थीटा कम हो गया, डेल्टा भी बढ़ा ही नहीं, डेल्टा बढ़ा नहीं, डेल्टा मतलब मूवमेंट का पावर, मूवमेंट का पैसा, मूवमेंट तो वहीं आ गया आप, तो ये नेगेटिव दे देगा। लेकिन वहीं पे जो आपने जो सेकंड लेग एंटर करा था यहां पे इस समय पे, ये आपको पॉजिटिव करेगा। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कम हो सकता है थोड़ा सा ओवरऑल नेगेटिव हो, और ऐसा तो हो नहीं, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया के बंद हो जाए, क्योंकि बजट डे अगर ऐसा होता है तो उस दिन बनेगा एक डोजी,
इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी बन नहीं सकता भाई बजट डे के दिन, ऑब्वियसली बात है। देयर मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड ईदर अप डाउन। और मान लेते हैं ये नीचे जाके अगर ये और नीचे आ जाता है तो बस फिर से आपने पैसा कमा लिया, वापस से पॉजिटिव, वापस से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा केस और नीचे गिरेगा तो वापस से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये डबल पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 3 केस में से 2 केस में हमको 2 डबल पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव, और 1 केस में जब मार्केट उठ के वहीं पे क्लोज हो जाए जो 9-15 की लेग के टाइम पे आए थे, तो आपको छोटा लॉस होगा। उसमें भी एक जो सेकंड लेग था वो आपको बचाएगा, वो आपको पैसा देगा, और जो पहला लेग था वो आपको लॉस देगा। तो प्रॉफिट और लॉस आपको ओवरऑल छोटा लॉस देंगे या छोटा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर शूट कर जाए या नीचे शूट कर जाए, बहुत पैसा कमाएंगे। मान लेते मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाके बहुत बड़ा फॉल नीचे दे दे तो भी पैसा कमाएंगे। एक केस है गाइस जहां पे हम पैसा नहीं कमाएंगे, वो है मार्केट ग्रेवस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब ऐसा वाला डोजी या ऐसा वाला डोजी बना दे। और ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी, बजट का दिन है, मार्केट में एक्सपेक्टेड है मोमेंटम, इसीलिए हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करें। तो मालूम चल गया, लास्ट ईयर हमने सिंगल एंट्री करी थी, इस बार हमको डबल लेग एंट्री करनी है। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अभी तीसरा एग्जांपल देता हूं। जितने लोग के पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा है या कैपिटल और यूज कर सकते हो और रिस्क भी इनवाइट कर सकते हो, तो आपको एंटर करना है मंडे 3:20 पे, मंडे 3:20 PM। क्यों? आपकी जो वहां पे 1 और 2 लेग एंट्री थी, मान के चले ये एंट्री, ये आपकी तीसरी लेग एंट्री है जो आपको एक दिन पहले लेनी, जो थर्ड लेग है। एक्चुअली ये फर्स्ट लेग हुआ, वो सेकंड, वो थर्ड, और समझ जाओ बात को। 3:20 पे क्या करेंगे आप? उस वक्त का एट द मनी सीई और पीई बाय करेंगे, उस वक्त जहां भी बैंक निफ्टी होगा। इससे क्या होगा? इससे अगले दिन अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है मार्केट, जैसा लास्ट टाइम हुआ था, तो ये बेनिफिट अपन एक्स्ट्रा कमा लेंगे। जैसे मार्केट गैप अप या गैप डाउन हुआ, ऑलरेडी हमारा जो ये जो हमारा लेग नंबर 3 है मान लेते हैं, ये भी पॉजिटिव देने लगा हम लोगों को। ये अपन को अलग से पॉजिटिव देना चालू करेगा लेग 3, क्योंकि हमने एक दिन पहले एंट्री थी, गैप अप हो गया 200, 300, 500 पॉइंट, ये प्रॉफिट देने लगेगा अपन को 500 पॉइंट में आराम से प्रॉफिट देगा। 300-400 पॉइंट का गैप अप हो गया, 1% भी बड़ी बात नहीं गैप अप गैप डाउन होने के लिए, तो कमा लेंगे। देखिए, अब मान लेते नहीं हुआ तो, मान लेते नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब समझना। आपने जो मंडे को जो आपकी पहली फर्स्ट लेग में एंट्री करी, वो साइडवेज खुल जाता है, ये छोटा सा लॉस दिखाने लगेगा आपको। तो आपको वहां पे अभी क्या करना है, एक लॉट और ऐड करना है सीईपी का। बट मेक श्योर गलती ना करें, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर उठ गया है तो जो देखो जो होगा एट द मनी होगा। मतलब ऐसा, अगर ये 37,700 था और अभी मार्केट 100 रुपए ऊपर गया, तो 37,800 का नया लेग उठाओगे आप दूसरा, ठीक है। और फिर 300 पॉइंट के बाद आप अपना तीसरा लेग उठाओगे। तो जिनको थोड़ा रिस्क ज्यादा है, लेने का मन है और प्रॉफिट ज्यादा लेने का मन है, जिनको थोड़ा कैपिटल ठीक ठाक है, आप मंडे से स्टेप कर सकते हैं। जिनको लगता है नहीं मेरे को ओवर रिस्क नहीं करना है, होशियारी नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को 9:15 से 9:20 के बीच पहला लेग डालो। मिनिमम 350 पॉइंट आने के बाद, 350-400 पॉइंट के आने के बाद दूसरा लेग डालो, और 3:15 तक, 3 बजे तक, 3 PM मेरे हिसाब से 3 PM to 3:15 PM अपना एग्जिट कर दो, ठीक है। ये मेरा सजेशन है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले सर लेकिन पिछले बार मार्केट और गैप अप खुला 500 पॉइंट। हाँ, मेरे कुछ लोगों ने, पहचान वालों ने उसको भी होल्ड करके बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाया। किस्मत हुई तो आप अगर होल्ड करते हो तो आप और कमा सकते हो। लेकिन वेडनेसडे का दिन है, एक्सपायरी के कितना नजदीक है, एक दिन बचा एक्सपायरी में, तो वो रिस्क अननेसेसरली मत लेना। अगर प्रॉफिट आ जाए तो मेरे हिसाब से यू शुड रैप अप एवरीथिंग बाय 3:15 ताकि हो जाए। एक रिस्क, एक मैं वार्निंग लास्ट टाइम भी दिया था, बिग वार्निंग फिर से दे रहा हूं, बिगेस्ट वार्निंग। लोग क्या करते हैं, बिगेस्ट वार्निंग ओवर हियर। लोग हमेशा, उनको लगता है रे मार्केट तो मस्त ऊपर जा रहा है भाई, अपन अब क्या करते हैं, पुट को बेच देते, कॉल और खरीद लेते हैं। तो आप स्ट्रैडल तोड़ देते हो। आपका स्ट्रैडल कब टूटता है? जब आप जबरदस्ती सीपी में बोले अबे भाई मार्केट नीचे गिर रहा है, कॉल तोड़ दे, पुट और ऐड कर ले। क्या होता है पता है? कई बार मार्केट ना ऐसे स्टार्ट करता है, ध्यान से देखना। मार्केट लगता है ऐसे 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 ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जा रहा है, नीचे आता है, आप कॉल बेच के पुट, और वो ऐसा स्ट्रेट शूट मारता है, आप नंगे हो जाते हो। आपको इतना गुस्सा आता है कि शिट यार, ये मैंने क्या कर दी, ये गलती मैंने सीतारमण डे के दिन करी थी 20 सितंबर 2019 को। भाई इतना बड़ा मूवमेंट आया, मेरे को लगा मार्केट ना
यहां से और कितने ऊपर जाएगा, मैंने बोला मार्केट 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा चुका है, बढ़िया कमा लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉल बेच दिया कि अब तो थोड़ा पुल बैक लेगा मार्केट, और पुट खरीद लिया, और जो प्रॉफिट था घुस गया। अब डर के मारे मैंने और पुट ले लिया कि कुछ ना कुछ पुल बैक आएगा। तो ये बच्चों वाली चीजें बहुत आती है माइंड में ट्रेड करते वक्त कि ये कर देता हूं, वो मत करना। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, पूरा मेरे हिसाब से चलना, अगर एग्जिट करोगे तो आपको पीई और सीई दोनों को कट करना है। अगर आप एक से निकले दूसरे से नहीं निकले, गैम्बलिंग होगा, याद रखना। देन इट वुड बी गैम्बलिंग बिकॉज द डे इज सो वॉलेटाइल, इट कुड लिटरली गो 300-400 पॉइंट्स अप एंड 700 पॉइंट्स डाउन, और इट कुड गो 500 पॉइंट्स डाउन देन शूट 1000 पॉइंट्स अप। इट इज वेरी नॉर्मल फॉर बैंक निफ्टी टू डू दैट ऑन सच इवेंट डे। तो इस दिन गड़बड़ी मत करना। हेज मतलब हेज होता है, हेज को मत तोड़ना, स्ट्रैडल मत तोड़ना, इसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं। एक ही वार्निंग है मेरी, और कुछ नहीं है। अगर मार्केट में डोजी बनता है, छोटा लॉस एक्सेप्ट करना, कोई बात नहीं भाई, होता है, मार्केट है। कोई श्योर शॉट तो वो श्योर शॉट तो है नहीं तो लोग तो करोड़ों डाल दें फिर स्ट्रैटेजी में। तो इट्स नॉट कि ये पक्का ही काम करेगी, बट अगर ये काम करेगी तो मेरे लिए भी काम करेगी, अगर ये काम नहीं करेगी तो मेरे लिए भी काम नहीं करेगी। बट मैं डेफिनेटली आपको, और मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं कोई लाइव सिग्नल देने नहीं वाला। लास्ट टाइम जैसे मैंने लाइव आकर के एंट्री ले ली थी, फिर मैं बता दिया था, एग्जिट कर दिया, तो वो हो सकता है इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाऊं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अनीश सिंह ठाकुर नाम से अकाउंट है मेरा, ठीक है, एक ही अकाउंट है मेरा, और उसको फॉलो कर लेना। मे भी वहां जाऊं, वो भी जरूरी नहीं है। तो मैं चाहता हूं अपने से अपना एक्शन लेंगे, एंट्री का भी और एग्जिट का भी। ये नहीं सोचेंगे अनीश भाई ने एग्जिट किया गया, उनका क्या हुआ, उनने क्या कमाया, फालतू नहीं करना। आपको मालूम है ना, 9:15 से 9:20 के बीच पहला लेग 350 पॉइंट जैसे मूवमेंट आया, 350 से 400, दूसरा लेग मारे आपने, और बस 3:15 पे जो हुआ 3 बजे आपको मान लो 2:30 बजे भयानक प्रॉफिट होने लग गया। हाँ, कर दो एग्जिट, डरो मत। डोंट कभी भी प्रॉफिट बुक करने से कभी किसी का घाटा नहीं हुआ, याद रखना। अगर आपको डर लग रहा है ना कि यार ये चलाना जा, मैंने 1 लाख रुपए डाला था, मेरे को 20-30 हजार रुपए 40 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, भाई कट कर दे, कोई बात नहीं, फिर रिग्रेट मत करना। लेकिन टेंशन मत लेना उन चीजों का कि भाई मैं क्या करूं, ठीक है। तो डोंट सीक कि अनीश भाई ने क्या किया, मेरे को इंस्टा पे मैसेज मत करना आपने क्या। मैं ऑब्वियस ही बात है अपना करूंगा जो करूंगा, मेरे और भी स्ट्रैटेजीज है, मेरे और भी, मैं थोड़ा और भी रिस्क ले सकता हूं, मैं कुछ और भी चीजें कर सकता हूं। बट डेफिनेटली आई विल शेयर माय रिजल्ट। मैं पक्का ट्यूसडे को मैं अपना वीडियो बना करके डालूंगा कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे एग्जिट किया, मुझे कैसा छोटा लॉस हुआ या मुझे कैसे छोटा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आई होप गाइस ये स्ट्रैटेजी काम करे हम सब लोगों के लिए, हम सब लोग पैसे कमाएं। और मालूम है मेरे को, पैसा बहुत जरूरी चीज होती है सबकी लाइफ में, कमाएंगे तो सबको अच्छा लगता है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to share my knowledge with you so that you make money for yourself and your family. तो guys, I hope you enjoyed the video, ठीक है, बजट डे का, ठीक है। दोबारा देख लेना नहीं समझ में आया तो, but make sure you follow the rules that मैंने सेट करे आपके लिए, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऐसी चीज जो आप सब लोगों को बहुत दिनों से चाहिए थी, आ गई है मेरे पास। आओ आउटरो पे वीडियो में बताता हूं। फाइनली आप लोगों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो मिल गई, बजट डे का पूरा वीडियो मिल गया। डबल लेग एंट्री करनी है, और देखो ट्रिपल लेग के लिए तो मैं फिर आप अपने खुद पे भरोसे पे है, मतलब जिनको सच में खुद को एक्सपीरियंस है, कैपिटल इनफ है, वही ट्रिपल लेग एंट्री ट्राई करेंगे। लेकिन सारे लोगों को सजेशन दूंगा डबल लेग एंट्री काफी है यार मेरे हिसाब से, ठीक है। और बता दिए कैपिटल 40-45 रुपए रखोगे तो आप अपना ट्रेड कर सकते हो। और बिल्कुल सही बात है, आपको या तो बड़ा लॉस नहीं हो सकता, छोटा लॉस ही होगा, या बड़ा प्रॉफिट होगा या छोटा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। अब आई होप हम सब इससे पैसा बनाए, और ट्यूसडे को पक्का मैं इसका फॉलो वीडियो डालूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहता हूं, जो मैंने बोला टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है। यार आप लोग देख रहे हो अक्टूबर 2020 से आज तक एक वीक नहीं होगा जब मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो मैंने शेयर नहीं किया होगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं शुरुआत से या नए भी हैं तो देख सकते हैं पुराने, मेरा एनालिसिस कैसा रहता है। मेरा एनालिसिस हमेशा ऑन पॉइंट होता है। कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है ट्रेडर से तो उसकी साइकोलॉजी के कारण होती है या एग्जीक्यूशन में होती है, लेकिन आपको मालूम है बूमिंग बुल्स चैनल में आपको टेक्निकल एनालिसिस जबरदस्त मिलता है, सिंपल वर्ड्स में मिलता है। अब कैसा रहेगा अगर डेली का डेली टेक्निकल एनालिसिस आपके व्हाट्सएप पे आपको दिन के रोज रात को 8 बजे 9 बजे 3 चार्ट सजाए, कल क्या करना है, बेहतरीन सिचुएशंस में जो स्टॉक है वो मिल जाए आपको, किसमें असेंडिंग ट्रायंगल है, कौन से ब्रेकआउट लेवल पे है, कौन सा बॉक्स में आ चुका है, कैसा रहेगा। अगर आपको आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे हफ्ते के 10 नहीं 100 नहीं 2 से 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आ जाएगी, भाई ये 200 मूव है अगर आ चुके, ग्रीन कैंडल बना चुका है, ये ट्रेंड लाइन पे बनाची सपोर्ट से सपोर्ट लेके उठ रहा है, अगर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स मिल जाए, कैसा रहेगा। डेली के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स
मेरे थ्रू बनाए हुए लेवल्स आपको अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा अगर निफ्टी 100 के सारे स्टॉक्स की शीट मिल जाए आपको। अभी तक तो जो मैंने बोला चार्ट्स मिलेंगे, अब एक ऐसा मैसेज आएगा आपको जिसमें लिखा रहेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे अदानी है, एशियन पेंट्स है, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट कन्फ्लुएंस से 200 मूविंग एवरेज से पिन बार बना है, रिलायंस पे आपको एंट्री मिल सकती है। कैसा रहेगा अगर आपको पूरा एनालिसिस आपके डिस्कॉर्ड में नहीं, टेलीग्राम पे नहीं, किसी एप्लीकेशन में नहीं, आपके व्हाट्सएप पे मिल जाए, जो दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एप्लीकेशन है, जो आप भी दिन भर यूज करते हो, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो ये सर्विस गाइस मैंने कर दिया अपने लॉन्च। साथ ही साथ अगर आप क्रिप्टो करते, अगर आप फॉरेक्स करते, तो उसमें भी आपको हफ्ते के 3 से 4 क्रिप्टो, हफ्ते के 3 से 4 फॉरेक्स एनालिसिस आपको मिलेंगे। स्टॉक मार्केट का अलग पैकेज है, फॉरेक्स क्रिप्टो का अलग पैकेज है, ये भी 2999 का, ये भी 2999 का, लगभग 6000 का पैकेज है। लेकिन आप लोगों के लिए इनिशियल टाइम पे मैं इसको एकदम अफोर्डेबल और बेटर प्राइस पे दे रहा हूं, सिर्फ 2999 रुपीज पर मंथ पे आपको ये सर्विस मिलेगी। 3000 रुपए पर मंथ क्या होता है? आई थिंक उससे कहीं ज्यादा आप ब्रोकरेज भर देते हो अगर आप ध्यान दोगे तो। आज के बाद ओवर ट्रेडिंग, लो क्वालिटी ट्रेडिंग बंद। आप सिर्फ सही सही एनालिसिस को क्वालिटी ट्रेडिंग में डालेंगे पेशेंस के साथ, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। उसके बदले आप दे क्या रहे हैं? सिर्फ 3000 रुपए। और 3000 रुपए तक कुछ भी नहीं होता, किसी चीज का सब्सक्रिप्शन नहीं होता, बट कंप्लीट स्टॉप, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर टेक्निकल्स यहां पे है। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, पहले वीडियो देखो आप। ऑलराइट, तो देखो आपने वीडियो देख करके आपको कुछ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना है। तो देखो अब मैं आपको मेरे यहाँ लैपटॉप पे लाता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस पैकेज व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस, हम लोग, हमारा जो विन रेट है 60% से अबव है। यू कैन चेक योरसेल्फ, क्लिक करेंगे तो पूरा आपको हमारा मार्केट इसका रिपोर्ट का डेटा दिख रहा है, जनवरी, दिसंबर, पूरा का पूरा आपको हफ्तों वाइज आप यहाँ पे और खोल खोल के देख सकते हैं जो डेटा है सही है कि नहीं है। टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। अब देखो मिलेगा क्या, मैंने बताया आपको डेली आपके मोबाइल में चार्ट्स आएंगे, इंट्राडे के 3, वीकली स्विंग के 3 से 4, निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली के लेवल्स, 100 में क्रूशियल चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर किस में है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कौन से स्टॉक में है, कि फ्लैग एंड पोल किस में है, बियर फ्लैग किस में है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कप एंड हैंडल कहां बन रहा है, ये सब चीजें मिलेंगी। कौन सा स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, निफ्टी 100 के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बता, स्टॉक्स चैनल में कौन कौन से चैनल में चल रहे हैं, डायनामिक लेवल मतलब मूविंग एवरेज वगैरह वाले लेवल, सबसे बढ़िया चीज कंसोलिडेटिंग स्टॉक्स पकड़ो, जैसे रिसेंटली जी कंसोलिडेट किया था, क्या मूवमेंट दिया जील ने, उस तरीके के स्टॉक्स। क्रिप्टो में भी आपको 3 से 4 बिटकॉइन, इथेरियम के अंदर क्या कहां मूवमेंट आ सकता है, रिपल के अंदर कहां पे, यूएसडी आईएनआर में, जीबीपी आईएनआर में, यूरो यूएसडी में कहां पे क्या मूवमेंट आ रहा है वो आपको मालूम चल सकता है। तो यार ये अच्छा, ये सर्विस मैं तुक्के में नहीं निकाल रहा हूं ना, इसको मैं पिछले 1.5 साल से अपने पेड प्रोग्राम के अंदर चला रहा हूं, उनको मैं डेली प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारा जो विन रेट है, मंथली परफॉर्मेंस है, यहां पे आके आप चेक कर सकते हो। देख रहे हैं आपको हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, उसके अंदर ये आ रहा है, आप देख सकते हो। जनवरी, ये 2021 का डेटा है, आप देख सकते हो। ये विन रेट है हमारे स्टॉक्स जो हम शेयर करते हैं उनका। तो ये जो है मैं तुक्के में नहीं सर्विस निकाल रहा हूं। आफ्टर thorough research of more than 1 year, I am now opening this service to all over the public. तो देखो मैंने बताया, दिस इज द पैकेज, 2999 का पैकेज ये है, ये क्रिप्टो का, बट मैं आपको सिर्फ 2999 पे दे रहा हूं। कभी भी सब्सक्राइब यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वी सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। ये फिर से आपको बताया गया कि आपको क्या क्या मिलेगा, लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये डबल हो जाएगा इसका प्राइस आपको। फॉरेक्स क्रिप्टो का फ्री में मिल रहा है, ट्राई कर लो कभी, सुपर सेटअप ट्राई कर लेना, लगेगा कि भाई बहुत अच्छा सेटअप है क्रिप्टो में, तो ही ट्रेड करना, ठीक है। मैं आपको सारी लिंक भी भिजवा दूंगा कि आपको कहां अपना क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करना है, कहां फॉरेक्स में अकाउंट ओपन करना है, कहां पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ये भी भिजवा दूंगा, ठीक है। बिकम वन ऑफ 8000 सक्सेसफुल यूजर्स, जॉइन द इनर सर्कल, you are going to get analysis from me personally, me every day on your WhatsApp guys। साथ ही साथ एक ट्रेनिंग वीडियो भी मिलेगा आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी आपको, उसके सारी लिंक, कैसी ट्रेनिंग क्या मिलेगी ना, पूरी लिंक आपको आपके WhatsApp पे आ जाएगी। कैसे मैं बताता हूं। तो मैंने बता दिया, लिमिटेड टाइम ऑफर है, कहीं पे भी सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करा सब्सक्राइब नाउ पे, तो ये पेज खुलेगा, सिर्फ अपना नाम, ईमेल, अगर फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर अलग अलग है तो व्हाट्सएप नंबर अलग डालना आपको, जरूर व्हाट्सएप पे सर्विस आएगी, फोन नंबर अलग डालना, और अगर सेम है तो सेम ही डाल देना। सिटी आपको डालना है
आप ना पे करना आपको 2999 जीएसटी इंक्लूडिंग है। मैं आपको बता चुका हूँ सेबी रजिस्टर्ड नहीं है बूमिंग बुल्स एकेडमी, बट अपना शेयर एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं, आपकी मर्जी तो कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आप पे दी हुई है। तो गाइस आई होप अभी आपको समझ में आया मैं आपको ऑफर क्या कर रहा हूं। आई एम ऑफरिंग आपके टेक्निकल एनालिसिस की जिम्मेदारी मैंने ले ली डेली की वीक। अब देखो जितने लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 3000 मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकली तो मैं दे रहा हूं ना, वीकली बंद नहीं कर रहा हूं। लोग बोलेंगे आपने पेड सर्विस चालू कर दी, आप तो अब कमाने लग गए हो, तो कमाना तो सबको है, क्यों ना कमाए, आपको भी कमाना चाहिए, हम सबको हमारी स्किल्स यूज करके पैसे कमाने चाहिए। बात आती है क्या मैं इस सर्विस को लॉन्च करके मेरी फ्री सर्विस बंद कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं भाई, जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आई एम गोइंग टू मेक श्योर आई एम प्रोवाइडिंग यू एजुकेशनल कंटेंट, I am providing you free market analysis video always, that I will make sure, don't worry about it। अब जितने लोगों को चाहिए, देखो कहीं कहां आप ऑलरेडी सर्विस लेके रखे हो, कहीं 5000, कहीं 8000, कहीं 10,000 देते हो, कहीं 20,000 देते हो, भाई 3,000 महीने का और यू गेट डेटा फ्रॉम बूमिंग बुल्स, द बेस्ट सर्विस आई थिंक। जानबूझ के अफोर्डेबल प्राइस बनाया आप सब लोगों के लिए। आपको पे करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप नंबर पे, आपको डिटेल वहां मिल जाएगी, उसके सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको आने लग जाएंगी, ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे मिलेगी। आई होप गाइज यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मजे के साथ लेंगे, एंड आई विश ऑल ऑफ अस मेक गुड मनी ऑन बजट डे, ठीक है। लेट्स सी, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं आपको कुछ 1 से 2 दिन के अंदर, बाय।